students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel DS Devariya by Deepak sir. So today I am going to start exercise 6.2. Last question number 6. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हर बार ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे. यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, उसका यूज करना है इसमें. तो फिजिक्स का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है? वो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कि जब कोई मिरर पे, ऐसे मान लीजिए एक कोई मिरर है, ऐसे मिरर पे जब कोई लाइट ऐसे आती है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, तो जिस ये पॉइंट पे हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है, इस पॉइंट पे हम यहाँ से नॉर्मल जब हम ड्रा करते हैं, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम नॉर्मल बोल दे रहे हैं, नॉर्मल है ये. अब इस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो जो आने वाली रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो नॉर्मल और जाने वाली रे के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है? इक्वल टू होता है. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी इस प्रॉपर्टी का यूज करना है इस क्वेश्चन में. तो यू नो दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जब भी कोई लाइट या कोई रे आती है और एक पॉइंट से फिर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, तो उस पॉइंट पे हम जब नॉर्मल ड्रा करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. एक PQ लाइन है और एक RS लाइन है. जो मिरर है वो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है. एन इंसिडेंट रे AB क्या है यहाँ पे? इंसिडेंट रे है. स्ट्रिक्स द मिरर PQ एट B, जो PQ मिरर पे B पॉइंट पे मिल रही है. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC. अब यहां से फिर रिफ्लेक्ट होके वो RS पे C पॉइंट पे स्ट्रिक्स कर रही है BC लाइन. तो द मिरर RS एट C, वो RS पे एट पॉइंट C पे मिल रही है. तो एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक along CD, और फिर यहां से बैक होके CD की साइड में चली जा रही है. तो कह रहा है कि आप प्रूफ कर दो. यहां से आपको प्रूफ करके लाना है कि जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है. यानी ये लाइन को इस लाइन के क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना है. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो PQ लाइन है वो RS के क्या है? पैरेलल है. तो आपको पता है कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो जो उसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, मतलब जो लेंथ होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है. तो जो PQ लाइन RS के पैरेलल हो जाएगा तो इसके बीच का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? बराबर होगा. होगा कि नहीं होगा? तो आप देखो यहाँ पे हम कह दें कि जब ये पैरेलल हो जाएगा तो हम BC हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल और इस एंगल को हम बराबर दिखा दें, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल लगा दे या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा दे या कोई एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं ना कि दो लाइन एक दूसरे के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, जो हमने ट्रांसवर्सल का कंडीशन बतलाया है. तो इसमें क्या हो जाएगा? जब ये लाइन PQ लाइन हमारा RS के क्या है? पैरेलल है, और यहाँ पे हम BC को कह देंगे कि ये ट्रांसवर्सल वर्क कर रही है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पूरा इस एंगल के बराबर हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो AB लाइन CD के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का. तो हम इसमें क्या कर देंगे ना, इस B पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर देंगे जिसका नाम हम देंगे BM, और C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर देंगे, उसका नाम दे देंगे CN. ठीक है. अब सेम इसी प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा. तो हम इसमें कह दे रहे हैं कि ये हमारा एंगल 1 हो जाएगा और ये एंगल 2 हो जाएगा, ये एंगल 3 हो जाएगा और ये एंगल 4 हो जाएगा. यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I एंगल R के बराबर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा. तो इसमें हम तो जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं इसके थ्रू यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, आइए
देखिए ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को पोज करके, वीडियो को पोज करके लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर एग्जामिनेशन में आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ड्रा बीएम एंड सीएन परपेंडिकुलर। जो बीएम लाइन है और सीएन लाइन है वो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं पीक्यू एंड आरएस पे रिस्पेक्टिवली। जब हम बीएम और सीएन परपेंडिकुलर पीक्यू और आरएस पे ड्रा कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, तो आप देखो यहाँ से बीएम लाइन भी सीएन के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से लिख दे रहे हैं सिंस बीएम परपेंडिकुलर, बीएम जो है, सिंस बीएम परपेंडिकुलर पीक्यू एंड सीएन परपेंडिकुलर आरएस, then BM पैरेलल टू CN। यानी जब BM PQ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं और CN RS पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो BM लाइन CN के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो अब यहां से देखो, नाउ यहां से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 यहां पे लिख देंगे बाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहां से दिस इंप्लाई दैट हो सकता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब यहाँ पे आल्सो क्या हो जाएगा? जब बीएम लाइन सीएन के क्या है? पैरेलल है, तो यहाँ पे हम बीसी को ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बीएम पैरेलल टू सीएन एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल देन तब क्या हो जाएगा? यहां से देखिए, जब बीएम सीएन के पैरेलल है और बीसी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 किसके अकॉर्डिंग? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां से देखो कि जब दो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा और 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो यहां से हो जाएगा ना, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यानी चारों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब चारों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस कर दें, वो 3 और 4 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ए बी सी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं बिल्कुल। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3 प्लस 4 को क्या बोल सकते हैं? 3 प्लस 4 को बोल सकते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी। तो एंगल ए बी सी बराबर हो गया एंगल बी सी डी के। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि नहीं, द लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी किसके अकॉर्डिंग? अ पेयर ऑफ alternate angles are equal. A pair of alternate angles are equal. यानी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा तो ए बी साइड बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो यही हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर एग्जामिनेशन में ला सकते हैं, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो साइंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये लाइन हमको पैरेलल मिलेगी। तो आई होप इसे फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें थ्योरम
7 है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इट मींस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, यानी एक ट्रायंगल है, अ फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स बाउंडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल, और उसके सभी एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, उसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इट मींस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसको प्रूफ करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिख देंगे, यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे, क्योंकि प्रूफ करना है ना, थ्योरम है तो इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट, तो गिवन दैट में आपका कह रहा है कि द ट्रायंगल, क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है। तो गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एक ट्रायंगल ए बी सी हो गया। तो गिवन दैट है ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि ये एंगल 1 है, इसको एंगल हम 2 मान ले रहे हैं, इसको एंगल 3 मान रहे हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहां से टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, अब इसमें हमको कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, हम क्या करेंगे, थ्रू पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से इस BC के पैरेलल एक DE लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन DE ड्रा कर देंगे, इसको नाम D और इसको E बोल देते हैं, यानी BC पैरेलल टू DE थ्रू पॉइंट A। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, थ्रू पॉइंट ए पॉइंट से ड्रा अ लाइन BC पैरेलल टू DE, यानी BC के पैरेलल एक लाइन DE ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे कि जब DE लाइन BC के पैरेलल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB ट्रांसवर्सल कवर करेगा। तो हम इसको मान ले रहे हैं कि ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। तो जब BC लाइन DE के पैरेलल है और AB हमारा ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल टू हो जाएगा। वैसे ही BC DE के पैरेलल होगा और AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल टू हो जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से बोल देंगे सिंस DE पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, देन क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा कि नहीं, यानी ये इसके पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल 1 एंगल 4 की इक्वल टू हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग हुआ है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, किसके अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग। एंड आल्सो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, जब AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा, सो देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। अब क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे बोल दे रहे हैं एडिंग इक्वेशन, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे क्या मिल जाएगा, LHS साइड हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, अब यहां से देखो, हम ये जो एंगल 3 है ये ट्रायंगल में भी है और यहाँ एट ए पॉइंट ए पर भी है,
तो हम ये एंगल 3 को ऐड कर देंगे। तो आप देखो, नाउ एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड, यहां पे लिख दे रहे हैं एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिल जाएगा तब, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा कि नहीं। इन्हें दोनों साइड हमने एंगल 3 ऐड कर दिया। तो आप यहां से देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एट ए पॉइंट ए पे आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल मेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना, दैट इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल DAE, यानी एंगल DAE हो जाएगा। और DAE कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यही तो हमको प्रूफ करके लाना है, यहाँ पे लाना था कि नहीं लाना था, यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एग्जामिनेशन में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर अच्छे से पाएंगे। तो ये अच्छे से थ्योरम प्रूफ हो गया है, इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारी जो भी आने वाली वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। और प्लीज अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज बहुत ज्यादा है 6.3 में। वो टॉपिक है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होता क्या है, ये होता है कि एक ट्रेंगल हम मान लेते हैं कि एक ट्रेंगल हमारा क्या है, PQR एक ट्रेंगल है। ये मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है। ये एक PQR ट्रेंगल है। इसमें एक साइड QR को हम प्रोड्यूस कर देते हैं एट ए पॉइंट S पे, साइड QR प्रोड्यूस एट ए पॉइंट S पे। तो ये जो एंगल PRS बनाता है, ये एंगल PRS बनाता है, ये इंटीरियर एंगल के ये सम ऑफ, यानी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यानी ये दो एंगलों को हम प्लस कर दें तो ये इस एंगल के बराबर हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, इसको 3 हम ऐसे बोल दे रहे हैं, ये यहाँ पे एंगल बना के ये एंगल 3 है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसमें हम कह देंगे कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इनसाइड QR, यानी एक एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रेंगल द साइड QR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S, यानी प्रोड्यूस कर दे रहे हैं एट ए पॉइंट S पे, देन एंगल PRS इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल PQR। यानी PQR ट्रेंगल का जो PRS एंगल बन रहा है यही क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है या एक्सटीरियर प्रॉपर्टी कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ से कह दे रहे हैं कि जब ये हमारा एट ए पॉइंट R पे जो PR हमारा साइड है ये बाई लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी कर दे तो एंगल 3 और एंगल 4 का हमारा सम ऑफ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से कर देंगे सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, किसके अकॉर्डिंग, बाई लीनियर पेयर, यानी लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम ऑफ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और आप जानते हैं कि ट्रेंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये अभी मैंने पिछले थ्योरम में प्रूफ करके दिखाया है। एंड आल्सो यहाँ पे बोल सकते हैं, आल्सो इन अ ट्रेंगल PQR
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से देखिए इक्वेशन 1 की भी वैल्यू 180 डिग्री है और इक्वेशन 2 की भी वैल्यू 180 डिग्री है, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो यहां से हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 सॉरी इसको पहले लिख दे रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये भी 180 है ये भी 180 है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल टू हो जाएगा। तो इसको मैंने पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, ठीक है। अब यहां से देखिए एंगल 3 से एंगल 3 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया? दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यानी मैंने अभी बोला था कि इन अ ट्रायंगल PQR द साइड QR प्रोड्यूस टू एट ए पॉइंट S, एक ट्रायंगल PQR में जब QR साइड को प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है एट ए पॉइंट S पे, तो जो PRS एंगल बन रहा है वो ट्रायंगल के दो इंटीरियर के सम ऑफ के क्या होगा? बराबर होगा। यानी यहां से निकल के आ जा रहा है ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ जा रहा है। यानी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यहां पे बोल सकते हैं द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ कि एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या कहलाता है या एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एग्जामिनेशन में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर लाएंगे। तो आई होप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। जितना चैनल को शेयर करेंगे वो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो आप कंप्लीट पूरे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।